चक्र को अगर बैलेंस कर लें आप, तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। मतलब बैलेंस बिगड़ जाए इसका तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बैलेंस बना रहे, अगर आप ध्यान करते हैं और बैलेंस बना रहे तो इससे क्या विशेषता है। ये प्रजनन संबंधी समस्याओं का समाधान भी करता है और समस्या पैदा भी करता है। मतलब अगर ये तत्व, ये चक्र बैलेंस रहेगा, सही रहेगा, ऊर्जा इसमें होती रहेगी, एक्टिवेट रहेगा, तो प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। और एक्टिवेट नहीं रहेगा तो प्रजनन संबंधी समस्याएं होंगी, पाचन संबंधित समस्याएं होंगी, कब्ज संबंधित समस्याएं होंगी, पेट से रिलेटेड समस्याएं होंगी, स्वाद ना आना, स्वाद खराब हो जाना, ये भी समस्या इससे आ सकती है। जैसे कि मैंने बताया जल तत्व से रिलेटेड है, तो शरीर में जहाँ जहाँ जल है वहाँ वहाँ ये एक्टिवेट होने के बाद प्रभाव दिखाता है, और डीएक्टिवेट होने के बाद, या एक्टिवेट जिसका हुआ ही नहीं है उसको यही परेशानियां रहेंगी। चिड़चिड़ापन, मिनट मिनट में गुस्सा आ जाना, और बार बार गंदे काम करने का मन करना। और बहुत से महिलाएं ऐसी होती है ना कि उनको पीसीओडी की समस्या हो गई। जेंट्स हैं जिनके हार्मोन्स कम हो गए, स्पर्म कम हो गए, हार्मोन्स काम नहीं कर रहे, प्रजनन करने की क्षमता उनमें नहीं रही, या वो आदमी जो लड़के कन्वर्ट होकर लड़कियां बन रहे हैं हार्मोन्स की, तो ये वाला चक्कर के डिसबैलेंस से या एक्टिवेट नहीं होता जिसका, उसमें ये समस्याएं ज़्यादा तौर पर पाई जाती हैं। जब कोई नेगेटिविटी या भूत प्रेत तंत्र द्वारा या फिर मंत्र द्वारा या फिर कहीं चौक चौराहे से चलने के बाद आपका स्वादिष्टान चक्र में बैठ जाता है, तो ये प्रॉब्लम पैदा करता है। जल तत्व होने के कारण मैंने बताया इसका मेन जो है ये मगरमच्छ से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे मगरमच्छ क्या होता है। मगरमच्छ का मतलब ये है कि आपको आलस्य आएगा इस चक्कर के डीएक्टिवेट होने से। पूरे दिन आलस में पड़े रहोगे, हाँ ये काम करूँगा, हाँ ये काम करूँगा, करने का मन नहीं करेगा, फिर वो समय निकल जाएगा, काम कर ही नहीं पाओगे, आलस्य बहुत आएगा। इस चक्र के दो देवता हैं, ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती, उनकी बेटी माँ सरस्वती। तो ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरी बॉडी का संचार, ब्रह्मा जी हैं तो संचार यहीं से होता है, और सरस्वती देवी इसकी चक्र की देवी हैं, स्वादिष्टान चक्र की। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि माइंड में जो याद रहना, भूल जाना, पढ़ना ना पढ़ना, पढ़ना याद रहना, पढ़ते समय याद ना रहना, डिस्टरबेंस हो जाना, मतलब भूत प्रेत आपके इस चक्कर में बैठे हुए हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। याद करते हो भूल जाते हो, याद कर नहीं पाते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठ तो गंदे ख्याल आते हैं, पढ़ने बैठ तो सिर में दर्द होता है। मतलब जल तत्व, ये तत्व में आपका नेगेटिविटी बैठा दी गई है, या नेगेटिविटी बैठ गई है, या किसी ने तंत्र के द्वारा आपके स्वादिष्टान चक्र